हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, आज सीक्वेंस सीरीज चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आ रहा है, कम से कम भी 2 हफ्ते बाद। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी ड्यूटी लग गई थी कोरोना वॉरियर्स के साथ, पुलिस वालों के साथ, जो कि शिफ्ट वाइज थी 24 घंटे की। वो 10 दिन की ड्यूटी थी हमारी। और उसके बाद क्योंकि 24 घंटे शिफ्ट बदल बदल के मेरी ड्यूटी थी, तो जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई तो कम से कम मुझे 1 हफ्ता लग गया अपनी जो बॉडी की साइकिल है नींद की, वो ठीक करने में, जिसके तहत मुझे बिल्कुल मन नहीं हुआ कोई वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से ये डिले हुआ। मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए तुमको, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और आज से हम आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को, क्योंकि 11th क्लास ही सबसे ज़्यादा मिस हुई है। 12th क्लास के तो कुछ वीडियोस मेरे पास इंटीग्रेशन के बने पड़े थे, तुमने देखा होगा, मैंने अपलोड भी किए थे वो, क्योंकि पहले ही बने हुए थे मेरे पास। तो अब हम सीधा ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 9.3 पे आते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 27 मैंने सॉल्व कर दिया था। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस तरह से है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। शो दैट नंबर्स आर इन द रेशो 3 + 2√2 = 3 - 2√2। हमें ये बता रखा है कि 2 नंबर हैं जिनको अगर हम जोड़ दें और जिनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 6 गुना कम है। यानी कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका सम आएगा, ऐसा है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट the 2 numbers be x and y। तुम्हारी मर्जी है, x y मान लो, a b मान लो, p q मान लो, m n मान लो। जो भी 2 नंबर तुमको अच्छे लगें, जो 2 लेटर्स अच्छे लगें, वो तुम मान सकते हो। तो ये 2 नंबर्स हमने मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि दोनों का सम जो है x + y, वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से कितना बड़ा है। ये ज्योमेट्रिक मीन है दोनों नंबरों के बीच, और ये दोनों का जोड़ है। तो ये जो जोड़ है वो 6 टाइम्स बड़ा है इससे, यानी ये नंबर ऑलरेडी 6 टाइम्स छोटा है। तो दोनों को बराबर रखने के लिए मैं 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें x = y निकालना है। हमें फाइंड क्या करना है? x = y। हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें x और y का रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहां से रेशो कैसे फाइंड आउट होगा? देखो, तुमने 9th क्लास में रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा होगा, जो कि इसमें यूज होगा 2 बार, और उसके बाद ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। कैसे? देखो, हमने क्या किया, हमने एक तो √xy इसके नीचे लिख लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 6 को भी हमने लिखा 3 × 2, जिसमें से कि 2 जो है मैं यहां ले आया, तो ये कितना रह गया? 3 रह गया। देखो, ये जब इधर मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब क्योंकि हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल करना है, तो मैं इसे 3/1 करके लिखूंगा, और अब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा।
तो बाय सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को क्या कहते हैं, शॉर्टकट में सी एंड डी कहते हैं। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों जब लगाए मैंने, तो x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई, लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई, तो राइट हैंड साइड में भी चेंज आएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई होता है। न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर दो और न्यूमिरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दो, दोनों तरफ ऐसा करो। 3 अपॉन 1 है तो यहां भी 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अगर हम दोनों तरफ यही करते हैं तो भी हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, वो इक्वेशन बरकरार रहती है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रेशियो प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हमें ये चीज बताती है, जिसका हमने अब इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया था, यहां 4 अपॉन 2 आ गया था, तो ये तो 2 आ गया। देखो ठीक है, आई थिंक क्लियर है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल होकर 2 आ गया। और ये क्या था, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स रूट वाई, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर रहा हूं। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करने पर हमें क्या मिला, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू रूट 2। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया और इसे मैंने अपॉन 1 लिखा। क्यों, मैंने पहले अपॉन 1 कब लिखा था, जब मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना था। और अब मैं दोबारा अपॉन 1 लिख रहा हूं क्योंकि मैं दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने वाला हूं और उसका फायदा देखना क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूं अगेन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जो हमारा न्यूमिरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को हम कर देते हैं प्लस और पूरा न्यूमिरेटर बना देते हैं होल अपॉन, जो हमारा पिछली फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर है उसमें से हम डिनोमिनेटर को कर देते हैं माइनस और पूरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहां करूंगा मैं, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अगेन। तो ये रूट वाई कैंसल, ये रूट एक्स कैंसल, तो हमारे पास रह गया 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसल। अब देखो, अब मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो दोबारा एक बार फिर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था तुमको, हमें x इज टू वाई चाहिए, x और y यानी x अपॉन वाई चाहिए। यहां रूट एक्स अपॉन रूट वाई है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा। अब मेरे पास तो देखो पेज खत्म हो रहा है, मैं पेज पलटता हूं, तुम अगर इसका स्क्वायर करके देख सकते हो तो इसी मीन टाइम में तुम देख सकते हो। तो कोशिश आई थिंक कर रहे होगे तुम स्क्वायर करने की। मैं स्क्वायर कर देता हूं। ये तो बन गया एक्स अपॉन वाई लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे क्या था, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर करना था हमने। तो स्क्वायर करो, देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, क्योंकि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो x इज टू वाई क्या बन गया, देखो रेशियो ऑफ द नंबर्स क्या बन गई, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2। तो यही हमने प्रूव करना था और ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 28।
तो स्टूडेंट्स अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों को रिलेट करता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिख देता हूं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट्स। इफ ए एंड जी बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एम यानी अरिथमेटिक मीन, जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनमें कि अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए से ए है और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। प्रूव दैट द नंबर्स आर a प्लस एंड माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है जैसा कि बुक में है, और इस क्वेश्चन की एक और स्टेटमेंट भी आती है, वो अगर तुम मेरे साथ साथ लिख सको तो अच्छा है। समझ लेना कि इफ a एंड g be the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, then prove that a is greater than or equal to g. Prove that a is greater than or equal to g. ये प्रूव करना या ये प्रूव करना एक ही बात है, क्योंकि देखो यहां पे जब ये प्रूव करोगे तो अंडर रूट के अंदर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, और दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ए और जी दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ए जो है वो जी से बड़ा या उसके बराबर ही हो सकता है, जी जो है वो ए से बड़ा नहीं हो सकता। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में तुम ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन चेक करते हो, तो अरिथमेटिक मीन ही बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन बड़ा हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस रिजल्ट से वो चीज भी प्रूव हो जाती है, और कई बार पेपर में ये चीज आ जाती है कि देन प्रूव दैट, यहां तक तो सेम आता है, प्रूव दैट के बाद क्या हो जाता है, प्रूव दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं। लेट ए एंड बी, ओह सॉरी मैंने बी ई बी लिख दिया, लेट ए एंड बी बी द टू रिक्वायर्ड नंबर्स। मान लो ए और बी हैं जो, वही हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है हमें, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी अपॉन टू, एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर रूट। कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन है और कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन है। अब यहां से थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं, टू को इधर ले आते हैं, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो हमने सम ऑफ नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हासिल कर लिया। अब देखो मैं लिख रहा हूं कि देखो, एक मैं तुम्हें 10th क्लास की बात याद करा देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करते थे अगर हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता होता था। याद आया थोड़ा सा? अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता है तो हम सम यहां पर लगाकर और प्रोडक्ट यहां पे लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। यहां पे दो नंबर्स जो कि हमें चाहिए, उनका सम और उनका प्रोडक्ट दोनों हमें पता है। तो मैं लिख रहा हूं कि देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन with roots a and b is given by, मान लो a और b जो यहां पे हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से माइनस एस एक्स प्लस पी, क्योंकि हमें दोनों नंबर्स का सम और प्रोडक्ट पता है। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं और जो x की वैल्यूज आएंगी वही a और b की वैल्यू होंगी। क्यों? क्योंकि a और b क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
के दोनों ही रूट्स हैं, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, उनमें से एक a होगा और एक b होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू, देखो 2a प्लस माइनस अंडर रूट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर होल अंडर रूट अपॉन 2। अब यहां से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2a प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2। अब यहां से 2 कैंसिल कर दिया हमने, तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई a प्लस माइनस अंडर रूट। अब a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को मैं फॉर्मूले में लिख देता हूं, a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो ये जो x की दो वैल्यूज हैं, इन्हीं दो वैल्यूज से हमारे a और b गिवन होंगे। तो देयरफॉर a एंड b आर गिवन बाय a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो अगर तो ये प्रूव करने के लिए कहा जाए तो ये हमने प्रूव कर दिया, और अगर जैसा कि मैंने बताया है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू जी कहा जाए कि ये प्रूव करो, तो वो भी यहीं से प्रूव हो जाता है। कैसे प्रूव हो जाता है, देखो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ही है, उसके बाहर नहीं है। तो यहां से हमें और क्या मिला, a ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। बस इसके बाद एक स्टेप और करना है और ये प्रूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर की चीज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। a और b दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो a भी पॉजिटिव होगा, g भी पॉजिटिव होगा, यानी a प्लस जी तो पॉजिटिव ही होगा। तो a माइनस जी को भी पॉजिटिव होने के लिए, या कम से कम जीरो होने के लिए, a ग्रेटर देन इक्वल टू जी होना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया, और इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 29 को खत्म करते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों ही तुम अपने आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट अपना याद रखना, किसका, ज्योमेट्रिक मीन का, और तुम सारे आंसर ले लोगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 32 की, तो उसका भी मैं एक ओवरव्यू ही दूंगा। वो ओवरव्यू क्या है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। हमको कहा हुआ है कि एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स मान लो a और b हैं। इन रूट्स का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो 8 बता रखा है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5 बता रखा है। हमें कहा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूंगा, बाकी क्वेश्चन तुमने खुद करना है। कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन तुम्हें बताया हुआ है, तो तुमने वो नंबर ढूंढने हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पता करनी है। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह करोगे। देखो a प्लस बी ढूंढ लिया तुमने, वो 16 हो जाएगा, a इंटू बी ढूंढ लिया तुमने, 25 हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर कर दो, इसको 2 को उधर ले जाओ, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तुम्हारे पास आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा, और तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये 2 नंबर यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 9.3 मैंने खत्म की, और उसके बाद तुमने अभी नहीं करना, ये चैप्टर यहीं तक था। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, और कमेंट्स में जाके तुम जानते ही हो क्या करना है, 1 to 5 रेटिंग स्केल पे मुझे रेट ज़रूर करना। मुझे पता लग जाएगा कि तुमको कितना अच्छा लगा मेरा वीडियो। और ये वीडियो लेट बनाने के लिए, लेट क्लास लगाने के लिए सॉरी। और अगर तुम ट्यूशन से बचना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लेलिस्ट में जाके किसी भी चैप्टर की वीडियोस को तुम चेक कर सकते हो। किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट देखोगे तो तुमको सारे के सारा चैप्टर वहीं मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट में। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो तुम कर लेना, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। और नोटिफिकेशन की बेल भी बजा देना, ताकि मेरे जो भी नया वीडियो आए
वो तुम्हें मिलता रहे। और अब मैं दोबारा से रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। मैं दोबारा माफ़ी मांगता हूँ इतना लेट वीडियो बनाने के लिए और इतना लेट करने के लिए तुम्हारी पढ़ाई को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक इस चैप्टर को ब्रशअप करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने करवा दिए हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।